2014 में जब आए थे, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव अभियान में, उस समय उन्होंने 2 दर्जन मैंने घोटाले का जिक्र किया था नीतीश कुमार की सरकार। इनको डर है कि फिर जो है वो खुल मत जाए। जो गए हैं इसी डर से गए हैं, महागठबंधन छोड़ करके जो गए वो इसी डर से गए। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और आपने स्टैंड ले लिया तो हम आपके साथ हैं, आपके स्टैंड के साथ हैं। वैसी हालत में आपकी गति सुरक्षित है। मोदी जी की सरकार जो है दिल्ली में, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है जो इसको विरोध करने वाली है। लेकिन हम कोई सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो जातीय जनगणना की मांग है वो लालू यादव ने सबसे पहले उठाई। बिहार में जाति जनगणना को लेके पूरी तरह से सियासत तेज है। जहां राष्ट्रीय जनता दल जाति जनगणना कराने के पक्ष में और लगातार बिहार सरकार पे दबाव बना रही है, वहीं जनता दल यूनाइटेड भी जाति जनगणना को लेके करवाने के पक्ष में है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ऑल टाइम मीटिंग होनी चाहिए। मेरे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। सर, जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्लियर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है? अब इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही देंगे। उनका स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? अब वो जो ऑल पार्टी मीटिंग की कहते हैं कि नहीं साहब, हम सहमति का एक पार्टी इंतजार कर रहे हैं, एक पार्टी की ओर से, उसकी जरूरत क्या है? बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो गया है। बिहार विधानसभा में यानी सारी पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। वो सब लोग आप उसके पक्ष में मैंने आपके साथ खड़े दिखाई दिए। उसी तरह से उसके बाद आपने एक सर्वदलीय मीटिंग यहाँ बुलाई, उसमें भी सब लोग शामिल हुए। उसके बाद आप सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले। वहाँ आपने घोषणा किया कि भारत सरकार अगर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं होती है, वैसी हालत में बिहार की सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएगी। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक पार्टी के हरी झंडी का इंतजार है, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि बीजेपी की ओर से ऑफिशियली नहीं, लेकिन अलग अलग लोगों का जो बयान आ रहा है, वो बयान जो है बिल्कुल जातीय जनगणना के विरोध में है। कल जिस तरीके से संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस तरीके के हथकंडे। देखिए, सब तो कहने की न बात है भाई। वो तो नहीं चाहेंगे कि हाँ भाई, नीतीश कुमार जो है उनकी जो राय है, उनकी पार्टी जो चाहती है उसकी अवहेलना करके वो जो है इधर चले जाएं। वो तो नहीं चाहेंगे, इसलिए वो इस तरह की बात करेंगे। भाई, सत्ता में राजनीति कोई किस लिए कर रहा है? कोई मठ तो चला नहीं रहा है। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, भारत हमारी भी अपनी राजनीति है। लेकिन हम कोई सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो जातीय जनगणना की मांग है वो लालू यादव ने सबसे पहले उठाई थी। बिहार के विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कराया था। राबड़ी देवी ने अटल बिहारी वाजपेयी के मन से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। सब लोग करते हैं भाई। तो आप इस मामले में अगर वाकई ईमानदार हैं और आप सचमुच जो है चाहते हैं कि नहीं साहब, जातीय जनगणना होना चाहिए और उससे फायदा है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन सवाल है, लाख टके का सवाल है कि क्या आप स्टैंड ले पाएंगे? क्योंकि इसके पहले भी जब आप अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आपने बिहार के विधानसभा में बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर आपके पास नहीं आऊंगा, फिर चले गए। तो आपकी बात का कोई मोल है या नहीं है? गांधी का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं और देखिए कि रायपुर में गांधी जी को गाली दी गई, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। आप कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म 3 C है जिस पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। हरिद्वार में जो धर्म के नाम पर अधर्मियों का जुटान हुआ था, उन लोगों ने जो अकलियत है, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनके जनसंहार का आह्वान किया था। हाथ उठा करके सबसे जो है कमिटमेंट करवाया था, उस पर भी आप चुप रहे। तो आपके विचार का और विचार के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उसका कोई अर्थ नहीं। जनता दल यूनाइटेड में सबसे स्पष्ट तौर पर जातीय जनगणना के बारे में बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा हैं। और हम मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो ईमानदारी के साथ सामाजिक न्याय
के सवाल पर कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, वो नीतीश कुमार से अलग होकर के भी माने लड़ चुके हैं। ये साहस जो उपेंद्र कुशवाहा में साहस है, वो साहस जो है वो नीतीश कुमार में नहीं। तो हम तो कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के विचार से सहमत जो लोग भी वहाँ हैं, वो चेतावनी दें नीतीश कुमार को कि भाई आप तय कीजिए, नहीं तो आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग हो सकता है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपका और जेडीयू दोनों एक ही सुर पे चल रहे हैं, जाति जनगणना होना चाहिए, आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर भी दिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला नहीं ले पा रहे, क्या बीजेपी का दबाव कहीं ना कहीं उनको सता रहा है और सरकार गिरने की आशंका कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इस रोक सब रहा है? सवाल का क्या क्या मतलब है भैया? जब तेजस्वी यादव की ओर से स्पष्ट तौर पर आ गया है, भीतर बाहर हम हर जगह हैं, सरकार गिरने की संभावना कहाँ है? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और आपने स्टैंड ले लिया, तो हम आपके साथ हैं, आपके स्टैंड के साथ हैं। वैसी हालत में आपकी गद्दी सुरक्षित है, इसलिए उसका कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, जैसा हमने आपको पहले कहा, हमको लगता है उसके बाद जो है इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है कि आपने विधानसभा में घोषित किया कि हम आपके पास फिर आएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके बाद वो आदमी चला गया। उसके बाद जो है साफ होता है कि बोलना कुछ और करना कुछ, यही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को डर है। देखिए, ये मोदी जी की सरकार जो है दिल्ली में, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है जो उसको विरोध करने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों को, गर्भवती महिला तक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके अंदर भेज दे रही है। यानी इनकम टैक्स, सीडी, सीबीआई लगा दे रही है। और 2014 में जब आए थे, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव अभियान में, उस समय उन्होंने 2 दर्जन माने घोटाले का जिक्र किया था नीतीश कुमार की सरकार का। इनको डर है कि फिर जो है वो खुल मत जाए। जो गए हैं इसी डर से गए हैं, महागठबंधन छोड़ करके जो गए वो इसी डर से गए, और अभी भी वही भय इनको सता रहा है। वहां से निकलना इनके लिए हमको नहीं लगता है कि माने संभव है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाएगा, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे, लेकिन बिहार के मुद्दे विकास को लेकर क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? अरे भाई, जाने का कहाँ सवाल है? अभी तो नीतीश कुमार इस सवाल पर क्या कर रहे हैं इसका ना सवाल है। जाने आने का अभी तुरंत क्या सवाल है भाई? तो ये थे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।